अभी आपको अहम खबर देते हैं कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई है। तो ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। तो ये जो रद्द-ए-अमल सामने आया है सऊदी वजारत खारजा का, उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इससे पहले कियर स्टारमर का जो रद्द-ए-अमल था वो भी यही कहते थे कि टेबल टॉक होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, ताकि हम ये तमाम तर सिचुएशन से बाहर निकल सके। अभी सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर सऊदी अरब का रिएक्शन। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। सऊदी अरब की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए, ऐसा कहना है सऊदी वजारत खारजा का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। आपको अपडेट कर रहे हैं सऊदी अरब की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। आज अमरीका ने सुबह ईरान पर फिजाई हमले किए थे और भारी हथियारों से, भारी मिसाइलों से यह हमला किया गया था। और उसके बाद ये दावा किया गया था कि ईरान की अहम तीन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, जिस पर आज सऊदी अरब का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। सऊदी अरब की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत भी सामने आई है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। जब हम अपने पैनल से बात की वो भी यही कह रहे थे कि सिफारतकारी, डायलॉग, टेबल टॉक होनी चाहिए ताकि इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि जंग कभी भी मसलों के हल नहीं होते। तो ईरान की जौहरी तंसीबात पर जो अमरीका ने आज फिजाई हमला किया है, बड़ा फिजाई हमला किया है, उससे मुतालिक अब सऊदी अरब का रिएक्शन सामने आया है, रद्द-ए-अमल सामने आई है और सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। हम खबर अपने नाज़रीन को देते हैं कि ईरान ने मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है। तो ईरान में मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ जो था वो क्रैकडाउन तो जारी था और अभी खबर ये आई है कि एजेंट को फांसी दे दी गई है जो कि मोसाद का एजेंट है। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद फांसी का ये फैसला सामने आया था। इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है, उसे फांसी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। हम खबर अपने नाज़रीन को देते हैं कि ईरान ने मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है। तो ईरान में मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ जो था वो क्रैकडाउन तो जारी था और अभी खबर ये आई है कि एजेंट को फांसी दे दी गई है जो कि मोसाद का एजेंट है। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद फांसी का ये फैसला सामने आया था। इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है, उसे फांसी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। हम खबर अपने नाज़रीन को देते हैं कि ईरान ने मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है। तो ईरान में मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ जो था वो क्रैकडाउन तो जारी था और अभी खबर ये आई है कि एजेंट को फांसी दे दी गई है जो कि मोसाद का एजेंट है। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद फांसी का ये फैसला सामने आया था। इस्राएली एजेंट को सजा दी गई है, उसे फांसी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अमरीका जंग में कूद पड़ा है, ईरान पर फिजाई हमला किया है। B-2 अमरीकी बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। खबरसां एजेंसी ऐसा बताती है 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। अमरीकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके हैं। फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। ईरानी जौहरी मकामात पर 30 टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर की जानिब से ऐसा कहा गया। फर्दो, नतांज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने खिताब में यह कहा गया, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी, अब अमन का वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि ईरान को अब जंग खत्म करने पर राजी होना चाहिए। बड़ी कामयाबी मिली, इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज हो गया है। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों की तस्दीक, जवाबी कार्रवाई का ऐलान।
हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। सरबरा ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो तीनों जौहरी मकामात को कुछ दिन कबल खाली करा लिया गया था। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कोई बड़ा धचका नहीं लगा, मवाद पहले ही निकाल लिया गया था। अमरीकी हमले के बावजूद हमारी एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी, आपने इसे शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे, ईरान ने यह ऐलान किया है। और इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी सामने आया। मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से यह कहा गया। जबकि हमास की जानिब से मजम्मत की गई है। अमरीकी हमला वाज़े जारियत करार, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हमले आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा हैं। हमास की जानिब से ऐसा कहा गया। ट्रंप इंतजामिया ने रिपब्लिकन्स को एतमाद में लिया, डेमोक्रेट्स को नहीं। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी जवाबी कार्रवाई का खदशा, इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी है। अमरीका ने हमला करके NPT कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान की जानिब से ऐसा कहा गया है ईरान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेजी, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त कर दी है। जबकि रद्द-ए-अमल भी सामने आया है हौसी बागियों का। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से जंग का आगाज़ हो गया है। हौसी ग्रुप का ये कहना है वाज़े हो चुका है कि ट्रंप दुश्मनी चाहते हैं, ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह करना जंग का खात्मा नहीं है, आगाज़ है। हौसी ग्रुप की जानिब से ये कहा गया। जबकि रिएक्शन भी सामने आया। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। तल अबीब में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, वहाँ सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहर हैफा में भी धमाके हुए हैं। तो ईरान ने जवाब दिया और ईरान ने क़ल्ब को निशाना बनाया है। इसराइल के तल अबीब में धमाके किए हैं। ईरान ने 10 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरानी हमलों से कई मकामात पर इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका जंग में कूद पड़ा है। बराह रास्त अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन चुका है। ईरान पर फिजाई हमला, 6 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है अमेरिकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके हैं। जबकि इसराइली मीडिया ये बताता है कि फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। अमेरिकी मीडिया का ये रिपोर्ट करना है कि ईरानी जौहरी मकामात पर 30 टांबा हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर का ऐसा बताना है फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। सदर ट्रंप का ऐसा बयान सामने आया है। जबकि डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली फौज का ऐसा कहना है तल अबीब में मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी गई, सायरन बज उठे। इसराइली शहर हैफा में भी धमाके हुए हैं। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइल दागे। इसराइली फौज का ऐसा बताना है ईरानी हमलों से कई मकामात पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है।